हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है कि आपका फर्स्ट टर्मिनल का परीक्षा शुरू हो चुका है और कल आपका गणित का पेपर होने वाला है जिसका पेपर आउट हो चुका है। और इस पेपर को हम शुरू से लेके अंत तक सॉल्व करके आपको बताएंगे। और आप लोग बिहार के किसी भी ज़िले से हैं तो इस पेपर को आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है, क्योंकि आपका भी जो पेपर आएगा बिल्कुल इसी पेपर के आधार पे आएगा। प्रश्न वही रहेगा, बस उसका थोड़ा सा अंक बदल जाएगा। तो इस पेपर को आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है। और इसका जो पीडीएफ है हम बिल्कुल फ्री में देंगे और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 7304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 25 और लॉसा 50 है तो दो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे आपको दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसा और गुणे मौसा, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। लॉसा कितना दिया है, 50 दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे 50। और मौसा कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे 25। अब इसको गुणा करा देना है। तो 50 में 25 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर देखिए 25 पाँचे कितना हो जाएगा 125 और एक जीरो है तो यहाँ पर लिख देंगे जीरो। तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल कितना निकल गया, 1250 निकल गया। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a, b का मौसा गुणे a, b का लसा निम्न में से कौन है। तो a गुणे b हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे आप लोग नहीं जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे छूट गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो √5 यहाँ पे अपरिमेय होता है, √3/5 ये भी अपरिमेय होता है, और यहाँ पे देखिए √7/5 ये भी अपरिमेय होता है। और ये क्या है, परिमेय है। इसे जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए √49 बट्टा यहाँ पे √64। तो यहाँ पे देखिए 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये रूट से बाहर निकल गया तो ये कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि 6/15 का दशमलव प्रसार यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा 6/15 का। तो जिसके हर के गुणनखंड में केवल 2 आता है या केवल 5 आता है या 2 5 का गुणनफल आता है तो कैसा होता है, शांत होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 15 है और 15 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 और 5 होगा। तो यहाँ पे देखिए केवल 2 आना चाहिए या केवल 5 आना चाहिए या केवल 2 और 5 का गुणनफल आना चाहिए, तभी वो शांत होगा। तो यहाँ पे 5 के साथ में यहाँ पे 3 है तो ये कैसा होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए, यदि बहुपद x² + 3x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा बराबर होगा। तो जब इसे हम सॉल्व किए तो कितना आया, 1/5 आया। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे सॉल्व करने का जगह भी नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, 1/5। अब यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि एक द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है। तो मूलों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए कि वर्ग 10 को यहाँ पे देखिए 10 25 का वर्ग चिन्ह होगा। यहाँ पे जो ये आंकड़ा
दिया है, इसका वर्गची निकालना है। तो वर्गची कैसे निकाला जाता है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है। तो 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35 और बट्टा 2 हो जाएगा, और 35 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि कौन रेखीय बहुपद है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन रैखिक बहुपद है। तो जिस बहुपद में चर का महत्तम घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। तो एक रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होंगे। यहाँ पे देखिए दोनों ये जो समीकरण है ये संपाती है। तो जो जब संपाती होता है तो क्या होता है, तो ये होता है a1/a2 = b1/b2 और बराबर क्या होता है, c1/c2 होता है। तो यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे देखिए 1 लिख देंगे। और a2 का मान कितना है, तो जो x में गुणा करता है वो a2 होता है, तो a2 का मान 2 है। अब यहाँ पे देखिए b1 का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए जो y में गुणा करता है वो b1 होता है, तो b1 का मान 2 है। और यहाँ पर देखिए b2 का मान कितना है, k है, तो यहाँ पर लिख देंगे k। अब यहीं से आप लोग निकाल सकते हैं। अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, k में 1 से गुणा कीजिएगा तो k हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो k का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। यहाँ पे a वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि 2 अंकों वाली संख्या उसके अंकों का योग का 4 गुना है। यदि उस संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाती है, तो संख्या क्या होगी आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे शुरू से हम एक बार पढ़ते हैं। 2 अंकों वाली संख्या उनके अंकों का योग 4 गुना है। तो यहाँ पे देखिए उनका अंकों का योग कितना है, 4 गुना है। तो यहाँ पे देखिए 4 गुना इसमें भी नहीं है, 4 गुना इसमें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 चौका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ देंगे तो संख्या क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो 24 में अगर हम 18 जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए 8 4 12 के 2 हाथ में लगा, 1 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 42 हो जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे संख्या पलट जा रहा है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि समीकरण निकाय x + y = 2, 2x + ay = 4 के अनगिनत हल हैं, तो a का मान निकालें। तो यहाँ पर देखिए जब अनगिनत हल होता है तो क्या होता है, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। तो यहाँ पे आपको a का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना है, तो यहाँ पे x में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। और a2 का मान कितना है, तो a2 का मान यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 बराबर है। तो यहाँ पे बराबर अब आपको b1 का मान रखना है, तो b1 का भी मान 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए b2 का मान कितना है, a है, तो यहाँ पे लिख देंगे a। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। तो a में 1 से गुणा करेंगे तो a, और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा हमारा। a का मान यहाँ पे a का मान 2 निकल जाएगा। a वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए कि a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का हल होगा। तो जब ऐसा समीकरण होता है तो कितना हल होता है, तो कोई भी हल नहीं होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में भी आपको a का मान निकालना है। तो a का जब हम मान निकाले हैं तो कितना आंसर आया है यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 आएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा प्रश्न, तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहे हैं। यहाँ पे इसका डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए कि यदि किसी द्विघात बहुपद px 2x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपको निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो c/a होता है।
तो बस यहाँ पे आपको सी का मान रखना है, यहाँ पे ए का मान रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी का मान कितना है -4 है और ए का मान कितना है 2 है। तो यहाँ पे देखिए सी का मान यहाँ पे -4 है और ए का मान कितना है 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, अभी से कटा देंगे तो ये कितना बार में कटेगा, तो ये -2 बार में कटेगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न हम आपको सॉल्व करके बता चुके हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स, फिर यहाँ पे भी आपको फिर के का मान निकालना है। तो यहाँ पे के का मान -6 आएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए कि बिंदु -8,6 किस पाद में स्थित है। तो ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये एक्स अक्ष है और ये क्या है वाई अक्ष है, और ये प्रथम पाद है, ये द्वितीय पाद है, और ये तृतीय पाद है, और ये चतुर्थ पाद है। तो इसमें प्रथम पाद में दोनों क्या होता है, एक्स और वाई दोनों प्लस होता है, और द्वितीय पाद में एक्स माइनस होता है और वाई क्या होता है यहाँ पे प्लस में होता है, और तृतीय में दोनों माइनस में होता है, और चतुर्थ में क्या होता है कि एक्स प्लस में होता है और वाई माइनस में होता है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला वाला है ये एक्स का मान है, तो एक्स का मान यहाँ पे माइनस में है और वाई का मान प्लस में है। तो एक्स का मान माइनस में और वाई का मान प्लस में किस में होता है, तो द्वितीय पाद में होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो कोटि कहलाती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं। तो दो अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए कि किसी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी उस बिंदु की कहलाती है, तो एक्स निर्देशांक कहलाती है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि 2,-5 एवं -2,9 से समदूरस्थ एक्स अक्ष पर बिंदु कौन सा होगा। तो इसमें से कोई नहीं होगा। इसे सॉल्व किए तो इसका आंसर ये निकला। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो हम यहाँ पे आंसर निकाले वो इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 25 का जो आंसर है वो यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि निम्न में से tan 60 डिग्री का मान कौन सा होगा। तो जो ऑप्शन है ये गलत दिया है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। अब यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न जल्दी सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका जो वीडियो है वो लंबा ना हो। यहाँ पे देखिए cos a बराबर x, तो sin a का मान x के पदों में क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम निकाले तो कितना आया, यहाँ पे √x + x² आया। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न कि 1 + tan² b का मान है। तो यहाँ पे देखिए 1 + tan² b ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये क्या होता है, तो ये सेक बी का फॉर्मूला होता है, sec² b का। अब यहाँ पे देखिए आपको इसमें देखना है कि सेक बी का इसमें से कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे देखिए सी वाला होगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर की यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान। तो यहाँ पे देखिए tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा बराबर होगा। यहाँ पे देखिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है। तो यहाँ से थीटा का मान कितना निकल जाएगा, ये 30 बार में कट जाएगा। तो थीटा का मान 30 डिग्री निकल गया। तो यहाँ पे देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि sin थीटा बराबर 13/12 तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जब इसका निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो निकालिएगा तो यहाँ पे 12/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि 3, 4, 5, 17, x का माध्य 6 है। तो x का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए माध्य कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है माध्य बराबर,
तो माध्य बराबर क्या होता है, तो ये होता है कुल संख्याओं का योग। यहाँ पे हम लिख देते हैं कुल संख्याओं का योग, और बट्टा क्या होता है, कुल संख्या होता है। तो इसका जब आप लोग आंसर निकालिएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। इसे हम पूरा सॉल्व कर पाते, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ जगह नहीं बच रहा है, और यहाँ पे लिखेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो सिर्फ आप लोग यहाँ पे आंसर देख लीजिए, और फिर हम जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें पूरा हम यहाँ पे डिटेल में आपको बता देंगे, और ये सभी हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4। अब इसका माध्य निकालना है, तो सभी को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 3 6, और 6 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। और कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पे कितना इसका आंसर निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न देखिए कि आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर। तो परिसर कैसे निकलता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 30 है, उसमें से जब हम 9 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की भुजा निकाले तो कितना आया, 25 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के, यहाँ पे वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 36 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न देखिए कि एक त्रिभुज के तीनों कोण एक दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो सिंपल आपको इस पे रूट लगा देना है। √9 का वर्गमूल 3 और √4 का वर्गमूल यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखिए भुजाओं का अनुपात कितना होगा, 3:2 होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न देखिए कि दो सर्वांगसम आकृति अवश्य ही समरूप होती हैं। तो एकदम ये सत्य बात है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए सत्य है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब दी गई आकृति में DE समानांतर BC है, तो आपको x का मान निकालना है। तो जब ये DE समानांतर BC होता है तो भुजाएं अनुपातिक हो जाती हैं। तो AD/DB हो जाएगा, और इधर से AE/EC हो जाएगा। तो AD का मान यहाँ पे देखिए कितना है, x है, तो यहाँ पे लिख देंगे x। और यहाँ पे देखिए DB का मान कितना है, 16 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 16। और AE 34 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 34। और EC 17 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 17। भी ये कट रहा है तो कटा दीजिए, 2 बार में कट जा रहा है। तो x/16 बराबर 2/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x में 1 से गुणा होगा तो x हो जाएगा, और 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 है, तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो इन दोनों पे स्क्वायर लगा दीजिए। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखिए कि 1/√3 बराबर है। तो 1/√3 किसके बराबर होता है, तो tan 30 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि sin A बराबर 3/4, तो cos A का मान तो √7/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 45 नंबर प्रश्न देखिए कि 1 + tan² A + cos 2A किसके बराबर होता है,
तो ये tan स्क्वायर a के बराबर होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान, तो यहाँ पर देखिए tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से √2 किसके बराबर है। तो इसमें से आपको बताना है कि √2 किसके बराबर है। तो 1/, यहाँ पे साइन 45 डिग्री के बराबर है। इसे आपको यहाँ पे देखिए कैसे बराबर है, तो 1/, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे √2 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे देखिए √2 में 1 से गुणा करेंगे तो √2/1 और √2/1 का अर्थ क्या होता है, √2 होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि tan a - cot a बराबर होता है तो कितने डिग्री पर बराबर होता है। तो ये 45 डिग्री पर बराबर होता है और 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 50 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए इसका बहुलक निकालना है, तो जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है वही इसका बहुलक होता है। तो यहाँ पे 3 सबसे ज़्यादा बार आया है तो 3 इसका बहुलक हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है किसके बराबर है, तो 9 जब आप लोग कॉमन ले लीजिएगा तो सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो 9 गुणे 1 का अर्थ क्या हुआ, 9 हुआ। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 3 सम संख्या कौन होता है, तो 2, 4 और 6 होता है। इसे जोड़िए, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, और टोटल संख्या कितना है, 3 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 चौका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न है कि x 3 4 और यहाँ पे 5 का माध्य 4 है। तो x का मान आपको निकालना है। तो आइए इसे निकाल देते हैं। इसका माध्य कितना है, 4 है। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे x + 3 + 4 प्लस यहाँ पे 5, और कितनी संख्या है, तो 4 संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब यहाँ पे देखिए 4 बराबर, अब इसे जोड़ लीजिए, 3 और 4 7, और यहाँ पे 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 + x, और बट्टा के नीचे 4 है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 4 चौका कितना हो जाएगा, 16, और इधर हमारा 12 + x, x का मान निकालना है। तो इधर भेज के घटा लीजिए, तो 16 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देखिए कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो यहाँ पे इसका त्रिज्या कितना होगा, 7 होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न देखिए कि 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/2 होगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देखिए कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या की गुनी कर दी जाए तो पुराने वृत्त और नए वृत्त में क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो 1:k² होगा। 58 नंबर प्रश्न देखिए कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो आपको अंडर रूट लगा देना है। तो 4 का यहाँ पे यहाँ वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, और 1 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा। तो 2:1 होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 59 नंबर प्रश्न देखिए कि आर त्रिज्या वाले उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है तो कौन होगा, तो यहाँ पे देखिए P डिग्री बटा यहाँ पे 360 गुणे πr² होगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन किसी में नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो गया। तो यहाँ पे देखिए इस पेपर को हम एक बार और यहाँ पे अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे लिख के। यहाँ पे देखिए जगह बहुत कम था तो यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो बस यहाँ पे देखिए आपको आंसर मिला लेना है और जाके आपको इसका 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना है और जाके आपको बना देना है। तो अब हम बताएंगे कि इसका PDF आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है, खोल लेना है।
जैसे ही आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। यहाँ पे हम आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो बस इसी पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा और यहाँ पे देखिए डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको टेस्ट देना है तो यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड PDF, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब इंग्लिश का पेपर के ऊपर जस्ट अभी हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। अभी 5 मिनट के अंदर वीडियो ख़त्म होगा, उसके 5 मिनट के अंदर आप लोग आके यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे एक और ऐसा बना रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा 29 जुलाई और डाउनलोड का लिंक रहेगा, तो वहाँ से इस पेपर को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।